हे कृष्ण, हमारे देश में सामान्यतः सभी लोग उपवास रखते हैं। सप्ताह के किसी एक दिन कोई भी व्रत रखने के पीछे एक निश्चित उद्देश्य होता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है, उपवास का अर्थ सभी पापों से और इंद्रिय तृप्ति के कारों से दूर रहना होता है। निश्चित ही एकादशी व्रत के पालन से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनकी प्राप्ति तो होती ही है, पर उसके साथ साथ पंचम पुरुषार्थ भगवत भक्ति अर्थात कृष्ण प्रेम भी प्राप्त होता है। आज मैं उन्हीं एकादशियों में से पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में आप सभी को बताऊंगा। भविष्य उत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण तथा महाराज युधिष्ठिर के संवाद में पुत्रदा एकादशी के महात्म्य का वर्णन मिलता है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, कृपा करके मुझे पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताएं। इस व्रत की विधि क्या है तथा इस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जगत कल्याण हेतु मैं इस एकादशी का वर्णन करूंगा। इसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं। सब पापों को हरण करने वाली यह सर्वोत्तम तिथि है। कामना तथा सिद्धि को पूर्ण करने वाले भगवान इस तिथि के अधिदेवता हैं। पूरी त्रिलोक में यह सबसे उत्तम तिथि है। और अब इसकी कथा ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन समय में भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी का नाम शैव्य था। उस पुत्रहीन राजा के मन में इस बात की बड़ी चिंता थी कि उसके बाद उसे और उसके पूर्वजों को कौन पिंडदान देगा। इसके पितृ भी व्यथित होके पिंड लेते थे कि सुकेतुमान के बाद हमें कौन पिंड का दान करेगा। इधर राजा की बंधु बांधव राज्य, हाथी, घोड़ा आदि से संतुष्ट नहीं था। उसका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना था। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं से ऊण नहीं हो सकते। इस तरह राजा दिन रात इसी चिंता में घुला करता था। इस चिंता के कारण एक दिन वह इतना दुखी हो गया कि उसके मन में अपने शरीर को त्याग देने की इच्छा उत्पन्न हो गई। किंतु वह सोचने लगा कि आत्महत्या करना तो महापाप है। अतः उसने इस विचार को मन से निकाल दिया। एक दिन इन्हीं विचारों में डूबा हुआ वह घोड़े पे सवार होकर वन को चल दिया। घोड़े पर सवार राजा वन, पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने वन में देखा कि मृग, बाघ, सिंह, बंदर आदि विचरण कर रहे हैं। हाथी शिष्यों और हथिनियों के बीच में विचर रहा है। उस पल में राजा ने देखा कि कहीं सियार कर्कश शब्द निकाल रहे हैं और कहीं मोर अपने अपने परिवार के साथ नाच रहे हैं। वन के इन दृश्यों को देखकर राजा और भी ज्यादा दुखी हो गया कि उसके पुत्र क्यों नहीं है। इसी सोच विचार में दोपहर हो गई। वह सोचने लगा कि मैंने अनेक यज्ञ किए हैं, ब्राह्मणों की इतनी सेवा की है, किंतु फिर भी मुझे इतना दुख क्यों मिल रहा है। आखिर इसका कारण क्या है। अपनी व्यथा मैं किसे जाकर कहूँ। कौन है जो मेरे दुख का समाधान कर सकता है। अपने विचारों में खोए राजा को प्यास लगी। वह पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर में कमल पुष्प खिले हुए थे। सारस, हंस, घड़ियाल आदि जल क्रीड़ा में मग्न थे। सरोवर के चारों तरफ ऋषियों के आश्रम बने हुए थे। अचानक राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। इसे शुभ शकुन समझकर राजा मन में प्रश्न होता हुआ घोड़े से नीचे उतरा और सरोवर के किनारे बैठे हुए ऋषियों को प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया। वे ऋषिवर बोले, हे राजन, हम तुमसे अति प्रश्न हैं। तुम्हारी जो इच्छा है हमसे कहो। इस पर राजा ने पूछा, हे विप्रो, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ रह रहे हैं। ऋषि बोले, हे राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी है। आज से 5 दिन बाद मान स्नान है और हम सब इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। ऋषियों की बात सुन राजा ने कहा, हे मुनियों,
मेरा भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रश्न हैं तो कृपा कर मुझसे एक पुत्र का वरदान दीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका उपवास करें। भगवान श्री हरि की अनुकंपा से आपके घर अवश्य ही पुत्र होगा। राजा ने मुनि के वचनों के अनुसार उस दिन उपवास किया और द्वादशी को व्रत का पालन किया और ऋषियों को प्रणाम करके वापस अपनी नगरी लौट आया। भगवान श्री हरि की कृपा से कुछ दिनों बाद ही उसकी रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह पश्चात उसके एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। ये राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजा का पालक बना। इसलिए हे राजन, पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो कोई भी इस व्रत का पालन करता है उसे पुत्र की प्राप्ति होकर वह मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त करता है। वह जो कोई भी इसकी महिमा पढ़ेगा, सुनेगा या कहेगा उसे अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होगी। तो ये थी पुत्रदा एकादशी की कथा। भक्ति में प्रगति करने के इच्छुक व्यक्ति को इनका पालन अवश्य करना चाहिए। इस दिन अन्न त्याज्य होता है। चावल तथा उनसे बने पदार्थ, गेहूँ, ज्वार, मक्का, इनसे बने हुए पदार्थ, दालें व राई और तिल का तेल, भूल से भी इन पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। वह शरीर की आवश्यकताओं को कम करते हुए अपना ध्यान भगवान के श्री चरणों में लगाना चाहिए, जिससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। वह उनके प्रसन्न होने से सुख और समृद्धि तो अपने आप प्राप्त होती ही है, साथ ही साथ भगवान की भक्ति जैसी दुर्लभ व अमूल्य चिंतामणि को प्राप्त करना भी सहज हो जाता है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।